हरियाणा की सत्ता पर सबसे ज़्यादा काबिज रहे स्वर्गीय भजनलाल की राजनीति का रहस्य उनकी मीठी आवाज़ और सबको अपना करने का हुनर माना जाता है। उनके चश्मो चिराग कुलदीप बिश्नोई को अपने पिता की सियासी पूंजी से ही कांग्रेस में इतना बड़ा कद मिला कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने की जिद पकड़ ली। कुलदीप बिश्नोई में अपने पिता की तरह अपना करने का हुनर, भरोसे में मात खाने और नाराज़गी की राजनीति की ओर लगातार बढ़ने का नतीजा यह कि नाराज़गी का सफ़र कांग्रेस से शुरू होकर भाजपा में भी बदस्तूर जारी है। एक दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ एक ही गाड़ी में सवार होकर हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय पहुँचे और आयोजन स्थल यानी ऑडिटोरियम में नाम वाली कुर्सी पर उनके चचेरे भाई दूड़ाराम को देखा गया। कारण एक बार फिर वही नाराज़गी। आइए कुलदीप बिश्नोई की नाराज़गी से भरी राजनीति पर थोड़ा गौर करते हैं। साल 2022 जमाना कांग्रेस का था। प्रदेशाध्यक्ष न बनाए जाने पर नाराज हुए। कांग्रेस इकाई में जगह न मिलने पर अपने समर्थकों से कहा, मैं भी आपकी तरह नाराज हूँ। सीधे सीएम खट्टर से मिले। आदमपुर की ग्राम पंचायत बहाली पर चर्चा का ट्वीट कर दिया। फिर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग। नतीजा, कांग्रेस ने सारे पद छीन लिए। कुलदीप बिश्नोई ने नाराज होकर इस्तीफा दिया और भाजपा में कूद गए। भारतीय जनता पार्टी में भी नाराज़गी का दौर जारी है, कभी सीधे तौर पर तो कभी धीमे तौर पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से नाराज़गी ठंडे मिजाज की तो राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा से नाराज़गी एकदम आक्रोशित। नाराज़गी ऐसी कि नायब सिंह सैनी के सीएम होते या उससे पहले मान मुनव्वर की खबरें खूब पड़ी गई। भाजपा में आने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा से मुलाकातें परवान पर थी। मुलाकातों की फ़ोटो ट्वीट कर राजनीतिक चर्चा के कैप्शन के साथ हरियाणा की सियासत में दबाव बनाने की रणनीति नजर आई। इसके बाद भी मनोहर लाल खट्टर के जरिए भाजपा में शामिल होने के बावजूद खट्टर से भी अंदर ही अंदर नाराज़गी की चर्चाएं खत्म नहीं हो रही हैं। कभी स्नेह मिलन के नाम पर शक्ति प्रदर्शन तो कभी बड़ी रैली की गुपचुप घोषणाएं सुर्ख होती रहती हैं। नाराज़गी ऐसी कि दबाव के साथ साथ सोशल मीडिया पर पार्टी व नेताओं को शुभकामनाएं आभार का सिलसिला जारी रहता है। यानी पर्सनल केमिस्ट्री नहीं, पॉलिटिकल मजबूरी नज़र आती है। हालात ऐसे कि पार्टी को बिश्नोई वोट और कुलदीप बिश्नोई को सम्मान चाहिए। जहां सम्मान पर ठेस लगी, नाराज़गी शुरू हो जाती है। सो नाराज़गी बढ़ते ही 3 सियासी विकल्प सामने आ जाते हैं। कांग्रेस में वापसी कि राहुल गांधी के करीबी रहे हैं। दूसरे, हजका को दोबारा खड़ा करना, यानी पिता भजनलाल की पार्टी 2007 में बनी और 2 बार विलय भी। फिर भी हजका का दबदबा आज भी कुलदीप बिश्नोई के जहन में है। तीसरा विकल्प ये कि गैर जाट गठजोड़ में अन्य दलों से तालमेल। असल में माजरा सियासी सारा ये कि केंद्र के आला नेताओं से बेहतर रिश्तों की नुमाइश। कुल मिलाकर राजनीति के जानकारों का मानना यह कि कुलदीप बिश्नोई राजनीति के स्विच हैं। नाराज होते ही लाइट गुल और मना लिए जाने पर बत्ती जल उठती है। भाजपा को उनके वोट बैंक चाहिए और उन्हें दिल्ली दरबार में सम्मानजनक स्थान। बस इसी प्रतीक्षा में साल दर साल बीते जा रहे हैं। नाराज़गी होती है, फिर मान मुनव्वर, मुलाकात, मिलन और सब ठीक है का सियासी फिक्रा
चल रहा है। आप कुलदीप बिश्नोई की राजनीति पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। पेज@नोन चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।